हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आपके सामने आज हाजिर हुए हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर, एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिसमें आपको याद होगा कि रेमंड की कहानी, रेमंड के जो मालिक थे विजयपत सिंघानिया, जो अपने बेटे को उत्तराधिकार बनाया और बेटे ने उसे निकाल दिया। अब वर्ल्ड में या विश्व के मानचित्र पर एक ऐसा ही मुद्दा निकल कर आया है कि जो विश्व विख्यात हॉलीवुड अभिनेता जैकी चैन ने 4,000 करोड़ की संपत्ति दान कर दी। अब क्यों दान किया? क्या इनके उत्तराधिकारी कोई नहीं था? और भारत में संपत्ति दान करने को लेकर क्या है नियम कि अगर मान लो हमारे जो पिता, दादा या खुद मैं अगर दान करना चाहूं तो क्या हम दान कर सकते हैं? आज हम उसी बात को लेकर, उसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। मैं आपका मेंटोर रोहित कुमार दोस्तों स्वागत करता हूं एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकॉन है उसे आप जरूर प्रेस करना ताकि आपको ऐसे ही मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। क्योंकि एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक या ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारा मानना है कि दिन दुनिया में क्या होता है उसे जानना चाहिए, है ना। क्योंकि हम अपने आसपास तो जानते ही हैं, लेकिन दुनिया में भी क्या चल रहा है उसे जानना चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं कि भाई क्या है ये कहानी कि जैकी चैन ने दान कर दी 4,000 करोड़ की संपत्ति, बेटों को नहीं दिया फूटी कौड़ी। सोचो, क्या भारतीय पिता भी कर सकता है ऐसा? क्या भारतीय पिता भी कर सकता है ऐसा? बॉलीवुड स्टार जैकी चैन ने अपने 4,000 करोड़ की संपत्ति दान कर दी और बेटों को कुछ नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय पिता भी ऐसा कर सकता है? इस मामले में भारत का उत्तराधिकार कानून क्या कहता है? दोस्तों, अगर मैं बात करूं, समझिएगा कि जैकी चैन ने अपने 4,000 करोड़ की संपत्ति दान की है। अब हॉलीवुड अभिनेता जैकी चैन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपने शानदार एक्शन और स्टंट की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा है जिस वजह से हो रही है वो अपने आप में अनोखी है। एक तरफ जहां दुनिया भर के लोग अपने बेटों के लिए संपत्ति जुटाने के लिए जी जान से जुटे रहते हैं कि भाई हमारा बेटा, है ना, आने वाले समय में क्या करेगा, क्या कैसे करेगा, वहीं जैकी चैन ने अपनी सारी संपत्ति बेटों को दान करने के बजाय शिक्षा के लिए दान कर दी। किसी के लिए? शिक्षा के लिए दान कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय पिता भी ऐसा कर सकता है? इस बारे में हमारा उत्तराधिकार कानून क्या कहता है, तो आइए समझते हैं, देखते हैं वन बाय वन कि सर क्या है ये कानून। तो अब देखिए, भारतीय पिता सिर्फ दान कर सकता है किस स्थिति में? भारतीय पिता सिर्फ खुद अर्जित की गई संपत्ति ही दान कर सकता है। अगर मान लो हमारे पिता अगर दान करना चाहें तो वो तभी जब आप खुद कमाए हो। आपको अगर अपने मतलब पिता को पिता से मिला हो तो आप दान नहीं कर सकते, है ना। अब देखिए दोस्तों कि सर जैकी चैन ने जो 4,000 करोड़ की संपत्ति दान कर दी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 कहता है कि एक भारतीय पिता भी अपनी संपत्ति को जिसे चाहे दान कर सकता है। वह चाहे अपने बेटे को दे सकता है या बेटी को दे सकता है या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को भी दान कर सकता है। हालांकि इसके लिए खास तरह के कंडीशन को मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अब वो खास तरह के कंडीशन क्या है, तो आइए समझते हैं वन बाय वन। भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत कोई व्यक्ति सिर्फ उसी संपत्ति को दान कर सकता है जो उसने खुद अर्जित की हो, यानी उसने खुद कमाया हो। ऐसा नहीं कि दादाजी से मिला है हमारे पिताजी को तो वो भी दान कर देंगे, पहला। दूसरा, इसमें चल और अचल दोनों की तरह संपत्ति है, दोनों चल और अचल। अचल मतलब क्या हो गया कि जैसे घर मकान। चल संपत्ति क्या हो गया जिसे हम तुरंत बेचकर हम अपना लिक्विडिटी अर्न कर सकते हैं। और ऐसी संपत्ति पर उस व्यक्ति का पूरा अधिकार होता है, वह जिसे चाहे दान कर सकता है। इसमें कोई करीबी परिवार का व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति या फिर संस्था शामिल हो सकती है। ऐसे संपत्ति पर बेटा कोई दावा नहीं कर सकता। व्यक्ति चाहे संपत्ति को बेच सकता है या फिर बिना किसी को बताए दे सकता है, याद रखिएगा, है ना। अब दोस्तों, इस प्रॉपर्टीज को नहीं कर सकते दान अगर संपत्ति पैतृक है,
या पूर्वज से आई है तो उसे कोई भी व्यक्ति दान नहीं कर सकता। ऐसी संपत्ति को दान करने या बेचने से पहले बेटों की अनुमति लेनी जरूरी है, क्योंकि उसे क्या मिला है, पिताजी से मिला है, यानी आपके दादा से मिला है। हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत ऐसी कोई संपत्ति जो पूर्वजों से आई है उसमें बेटों का भी जन्मजात हक होता है। इसलिए कहा जाता है कि दादा के हक पर पोता का 100% अधिकार है, वह भी बराबर का अधिकार रहता है। ऐसी संपत्ति को बिना बेटों की अनुमति के दान या बेचा नहीं जा सकता। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर ही अधिकार प्राप्त है, चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित हो। यानी हम कहते हैं कि बेटी शादी करके चली गई तो अब उसका अधिकार नहीं है, ये गलत है। अगर बेटी दावा कर देगी तो पिता को अपनी संपत्ति में से हिस्सा देना पड़ेगा, चाहे अगर तीन बेटी और एक बेटा है तो बराबर का, या 3 बेटा 1 बेटी है, जो भी हो। यह हमारा उत्तराधिकार अधिनियम कानून कहता है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप ये देखोगे कि दान करने की जो प्रक्रिया है, अगर संपत्ति दान करना है तो उसे संपत्ति दान पत्र के माध्यम से करना चाहिए जो कानूनी रूप से मान्य हो। संपत्ति दान करते समय रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी का भुगतान जरूरी होता है, जैसे आप जमीन खरीदने में करते हैं। अगर दान कोई शर्तों के साथ किया हो या कोई वसीयत बनी हो तो वह भी उस पर असर डालती है। एक मूवी आई थी, आपको याद होगा, एंटरटेनमेंट, जो अक्षय कुमार का था, और एक कुत्ता जिनका नाम एंटरटेनमेंट होता है, पूरी संपत्ति उसके नाम पे है। समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब उसके नाम पे है, यानी अब वो उसको हिफाजत किया जाए, अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाए। वही कह रहा है कि अगर दान कोई शर्तों के साथ किया गया हो या कोई वसीयत बनी हो तो वह भी असर डाल सकती है। कुछ परिस्थितियों में बेटों को अवैध वंचित के तौर पर अधिकार हो सकते हैं, इसलिए पूरी जानकारी और सलाह के लिए वकील से परामर्श करना अच्छा होगा। इसके लिए कि अगर हमारा पिता अगर संपत्ति दान करता है या दान करना चाहता है तो, यानी भारत की स्थिति अलग है और जैकी चैन ने जो दान किया वो उनकी स्थिति अलग है। जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल से मिलता रहे। मिलेंगे दोस्तों फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।